जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अनटच जीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और 12 अक्टूबर 2025 को आप लोगों की पीसीएस की परीक्षा संपन्न हुई। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा और आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही किए होंगे। आज हम इसी 2025 की पीसीएस परीक्षा के संदर्भ में पेपर को देखते हुए एक एक एनालिसिस भी कह सकते हैं और एक पैटर्न में जो बदलाव दिख रहा है, वो भी अनएक्सपेक्टेड बदलाव जो है उस पर बात करना चाह रहे हैं। और प्रश्न पे सब प्रश्न पत्र को देखते समय मुझे ये समझ में आया कि ठीक है, एलिमिनेशन टेस्ट है ही है, माना जाता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम को, कि एक हिसाब से इसमें बच्चों को एलिमिनेट किया जाता है। लेकिन एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि आखिर आयोग चाहता क्या है, कि क्या उसे इंसान के रूप में अधिकारी चाहिए या अधिकारी के रूप में रोबोट या मशीन चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने रोबोट और मशीन का नाम क्यों लिया, क्योंकि जिस हिसाब से प्रश्न हैं और प्रश्न जिस हिसाब से पूछे गए हैं और 1 से लेके 25 150 क्वेश्चन तक एक भी वन लाइनर क्वेश्चन ना होना, सारे के सारे प्रश्न मिलान में सुमेलित हैं या नहीं हैं, और कूट के और स्टेटमेंट्स के और कथन कारक के देना, ये मुझे हिसाब से 120 मिनट में 150 प्रश्न हल करना, मेरे हिसाब से तो कोई रोबोट या मशीन ही कर सकता है। अब आप खुद सोचिए कि अपना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वो दावा करता है कि हम यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग को फॉलो करेंगे। ठीक है, आप प्रक्रिया में फॉलो करिए, पैटर्न में फॉलो करिए, रिजल्ट्स और एग्ज़ाम टाइम से हों, टाइम से आए, इस पे आप फॉलो करिए। ठीक है, ये भी अच्छा लगता है, चलो इसको फॉलो कर रहे हैं। आप पेपर के पैटर्न को भी अगर फॉलो कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है। आप पेपर टफ बनाइए, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसके पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के पेपर भी आप देखेंगे तो 20 से 30% प्रश्न जो होते हैं वो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के पेपर के भी ऑनलाइनर होते हैं। यानी अगर आप आईएएस का भी पेपर उठा के देखिए तो 100 क्वेश्चन में से 20 से 30 प्रश्न ऐसे होंगे जो ऑनलाइनर होंगे। वो अलग का विषय है कि वो प्रश्न कठिन है, सरल है, जो भी है, कोई स्टूडेंट कर पा रहा है सही या नहीं कर पा रहा है, वो अलग का विषय है। ठीक है, लेकिन ये 2025 का अपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो पेपर मैं देख रहा हूँ, उसमें तो मुझे एक प्रश्न से लेके 150 प्रश्न तक कहीं भी ऐसा मौका नहीं लगा कि कहीं कोई प्रश्न दिख जाए जो ऑनलाइनर हो। अब आप सोचिए, अब जैसे यही प्रश्न है, ठीक है, ये जो पहला प्रश्न है इसको हम आराम से पढ़ते हैं, जैसे पेपर में पढ़ा जाता है, क्योंकि सिली मिस्टेक होना बहुत बड़ा कॉमन एरर माना जाता है। और ये क्यों होता है कि हम जल्दीबाजी में कहीं दिया है कि है, कहीं दिया है नहीं है, कहीं कुछ प्रश्न पढ़ने में, ऑप्शन टिक करने में या ओएमआर भरते समय इसमें गलतियां हो जाती हैं। तो इस संदर्भ में हम जब पेपर पढ़ते हैं तो हम आराम से पढ़ते हैं ताकि प्रश्न अच्छे से समझ जाए, विकल्प अच्छे से समझ जाए, उसके हिसाब से हम मतलब आंसर जो है वो टिक करें और ओएमआर पे हम ना भरें। तो अब 120 मिनट 150 120 मिनट दिया है, यानी 2 घंटे का समय और 20 मिनट प्रश्न और 150 प्रश्न है। अब आइए देखते हैं कि अभी आप लोग तुरंत देखिए कि जब मैं ये प्रश्न पढ़ना शुरू कर रहा हूँ तो कितने मिनट और कितने सेकंड वीडियो पे था मैं जब शुरू किया हूँ, और जब मैं प्रश्न आराम से खत्म किया हूँ तो वीडियो कहाँ पहुँचा है, कितने मिनट और कितने सेकंड पर। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ, अब आराम से पढ़ता हूँ, देखता हूँ एक प्रश्न पढ़ने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ता हूँ आराम से, आप लोग समय देख लीजिएगा। ठीक है, पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है? पहला ऑप्शन वित्त विभाग, दूसरा ऑप्शन शिक्षा विभाग, तीसरा ऑप्शन योजना विभाग। नीचे दिए गए कोड से उसे उत्तर चुनिए। अब हम इसको देख लिए। ऑप्शन ए है एक 3, बी ऑप्शन है केवल 1, सी ऑप्शन है एक और 2, डी ऑप्शन है केवल 3। ठीक है, ये हम प्रश्न पढ़ लिए। इसके बाद अब सोचिए 10 सेकंड, हम कम से कम 10 सेकंड से तो 10 सेकंड तो लगाएंगे ही इसको
उत्तर को फाइंड आउट करने में। उसके बाद हम OMR में बढ़ेंगे। अब आप देख लीजिए कहाँ पे अब ख़त्म हुआ। लगभग 1 मिनट हुआ है, या मान लिया हम लोग बहुत तेज़ पढ़ेंगे तो 45 सेकंड, 50 सेकंड। अब 50 सेकंड इंटू 150 वो करिए आप प्रश्न, तब भी 120 मिनट से ज़्यादा लग रहा है। और 120 मिनट के प्रश्न में स्टूडेंट जो है वो कम से कम एक बार पानी पीता है, एक बार थोड़ा सा लंबी सांस, गहरी सांस लेता है। हो सकता है उसको वॉशरूम जाना हो। और तो उसी में इन्विजिलेटर जो आते हैं, जो कक्ष निरीक्षक होते हैं, वो आते हैं अटेंडेंस सीट में फॉर्म भरो, अटेंडेंस सीट फिल करवाने के लिए। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि 120 मिनट में 150 प्रश्न कैसे हल करेगा कोई। और ये होता है कि नहीं भाई जल्दी जल्दी प्रश्न हल करो, तेज़ी से हल करो। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, तेज़ी से पढ़ना शुरू किया कोई, कितने प्रश्न तक वो तेज़ी बनी रहेगी भाई? एक से आपने मान लिया स्पीड पढ़ना शुरू किया, आप कितने नंबर तक प्रश्न तक स्पीड उसी स्पीड में चलेंगे? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 40, 50, 60, 70 क्वेश्चन तक आप एक स्पीड में बहुत तेज पढ़ते जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? 80 क्वेश्चन ऐसे बचेंगे ना जिसमें आपकी स्पीड स्लो होगी। दूसरी बात यह है कि आप चाह के भी स्पीड नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि प्रश्न तो छोड़ो, विकल्प विकल्प जो इसमें दिए गए हैं और जो उसका उत्तर का विकल्प दिया गया उसमें इतना ज़्यादा वो किया गया है कि आप बगैर रुके, बगैर ध्यान दिए, बगैर इसको समझे हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप चाह के भी प्रश्न को बहुत ज़्यादा तेज नहीं पढ़ सकते। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि माननीय अपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है, वो इतनी भाई संवैधानिक संस्था है, परीक्षाएं कराते हैं, तो उन्हें कम से कम ये सोचना चाहिए कि 150 में से कम यूपीएससी को ही फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम 20 से 30% क्वेश्चंस वन लाइनर दे देते हैं। कठिन दे दो, सरल दे दो, अलग का विषय है, स्टूडेंट को आएगा नहीं आएगा वो उसका प्रश्न है, वो करेगा नहीं करेगा अलग की बात है। लेकिन एक से लेकर शुरू तक करना क्या मतलब है? ठीक है, आप एलिमिनेट करना चाहते हो तो सबसे पहले अगर कहा जाए तो एक हिसाब से तो एलिमिनेशन आयोग का उसी समय से शुरू हो जाता है, जैसा कि तथाकथित लोग कहते हैं। इसमें मैं सच्चाई है, इसमें कोई मैं वो नहीं बता रहा हूँ कि ये खास मकसद ही है, लेकिन लगता ऐसा है कि जब सेंटर बहुत सारे स्टूडेंट का दूर जाने लगता है तो लगभग 50-55% बच्चे तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते ही नहीं है। दूसरे बच्चे जो 40-45-50% है वो जाते हैं। तो इस तरह इतना लेंदी प्रश्न बनाना हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आयोग ने ऐसा क्यों किया। आयोग चाहता तो इसमें कम से कम 150 में से 30-35 प्रश्न ऐसे या 30 ही प्रश्न ऐसे डाल देता जो वन लाइनर रहते, तब तो समझ में आता। और ये प्रश्न काफ़ी लेंदी हैं, ऐसा नहीं है। इसको प्रश्न पढ़ने में अच्छा आसान लग रहा है, लेकिन इसके एक जो विकल्प हैं उसमें इतनी ज़्यादा निकटता है कि उसको केवल निकटता समझने में कम से कम 20-30-40 सेकंड 50 सेकंड तो लग ही जा रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो पेपर था ये काफ़ी लेंदी था, और मैंने काफ़ी स्टूडेंटों से बात भी किया, और कुछ लोगों का फ़ोन भी आया कि सर ऐसा पेपर आया था। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लास्ट के उनका कहना ये था कि वो हंस के बता रहे थे कि सर लास्ट के 15-20 मिनट में कंडीशन ये हो गई थी कि 20 से 25 क्वेश्चन बचे थे और हमारे पास समय सिर्फ 15 मिनट था या 20 मिनट था। तो हमने सोचा कि 5 मिनट में हम OMR भर लेते हैं और बाकी बचे जो 12-13 मिनट बचेंगे उसमें हम और प्रश्न कर लेते हैं। तो उन बचे हुए 10 से 15 मिनट जो लास्ट में थे, उन लोगों ने कहा कि सर मैंने 20-30 प्रश्न तो ऐसे एक बार देखा, जो लगा सही उसको भर दिया। हम लोग उसको ध्यान से पढ़ ही नहीं पाए कि इसका उत्तर सही से क्या होगा, सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि पेपर प्रश्न छूट जाए। और हम लोगों ने जो पाया वो भर दिया। तो हमने कहा भाई इतना लेंदी पेपर है, इसको पढ़ने में समझने में काफ़ी समय लगेगा ही। लेकिन एक चीज़ हम भी ये देख रहे हैं कि जिस हिसाब से स्टूडेंटों का रुझान आ रहा है प्रश्न को हल करने में या अटैम्प्ट करने में, उन्होंने भी ये हमें लगता है कि ध्यान रखा है कि आयोग आप जैसा चाहो वैसा प्रश्न बना लो, वन लाइनर बना लो, कूट वाले बना लो, कथन कारक वाले बना लो, सुमेल करने वाले बना लो, सुमेलित नहीं है बना लो, चाहे जैसा बना लो। हम लोग डट कर प्रश्न करेंगे और डट कर अटैम्प्ट करेंगे और सही करके दिखाएंगे। तो अभी तक जितने भी मुझसे बात करने वाले हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लगभग 30 से 35 लोगों से मेरी बात हुई है। उसमें प्रश्न
अटेम्प्ट करने वाले भी 120 से लेके 143-44 प्रश्न तक अटेम्प्ट करने वाले रहे हैं, जिनमें सबका स्कोर अच्छा ही बन रहा है। तो इससे पता लगता है कि आयोग भी अपना काम कर रहा है एलिमिनेट करने का, और बच्चे भी जम के तैयारी कर रहे हैं कि कुछ भी हो, प्रश्न कैसा भी रहेगा, हम डटकर मुकाबला करेंगे और प्रश्न अच्छे से करके दिखाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सही करके दिखाएंगे। तो ये था आज का ये पेपर एनालिसिस, जो थोड़ा सा मुझे समझ में आया, जो मैंने सोचा कि आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए कि आयोग को तो भाई कुछ तो ऐसा करना चाहिए, क्योंकि 120 मिनट में बच्चा पेपर दे रहा है भाई, उसको एक एग्ज़ाम हॉल में बैठ के प्रेशर के साथ पेपर देने में 1 से 2 बार वो पानी पिएगा, उसी में बच्चे का 2-3 मिनट चला गया, वॉशरूम चला गया। एक तो सेंटर ऐसे ऐसे होते हैं कि जहाँ पे वॉशरूम एक फ्लोर से दूसरे ऊपर वाले फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर पे आओ, फिर उतने ही दूर पीछे जाओ, फिर जाओ, तो कम से कम एक बार अगर वॉशरूम चला गया तो बच्चे का 5 मिनट चला गया। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा व्यवधान होते हैं, तो 10 मिनट तो उसका समझ लो इन्हीं सब चीज़ों में चला जाता है, पानी पीने में, वॉशरूम, या वो इन्विजिलेटर जो अटेंडेंस सीट होता है वो सब भरने में सब हो जाता है। तो काफ़ी लेंदी रहा, दिक्कतें बच्चों को आई, लेकिन अच्छे से सामना किया। और मैं आयोग से यही कहना चाह रहा हूँ कि माननीय आयोग जी, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ आपसे कि ठीक है, आप शक्तिमान हैं, आप संवैधानिक संस्था हैं, ठीक है, परीक्षा आप करा रहे हैं, इसके लिए भाई आप ही सब कुछ है, लेकिन कम से कम पेपर को उस हिसाब से बनाया जाए कि 200, अगर मान लें 2 घंटे का समय मिल रहा है, 150 प्रश्न बच्चे आराम से पढ़ लें, एक बार रिवाइज भी कर लें। इससे पहले की जो परीक्षाएं होती थी, हमने भी दिया है, हमने भी दिया है, और परीक्षाएं हमने पीछे के दिए हैं, तो बच्चे और हमको भी एहसास हुआ था कि पेपर ऐसा था कि एक बार अगर एक रीडिंग 1 से लेके 100-150 क्वेश्चन तक पढ़ लिया बच्चा, उसके बाद से फिर बच्चे को जो क्वेश्चन जो छोड़ा रहता था, उसको पलट के देखता था कि इसमें से क्या करें क्या ना करें, फिर वो सेकंड राउंड भी पे वो हल करता था, सही करता था, फिर थर्ड राउंड में भी वो इतना समझ में आता कि वो थर्ड राउंड भी शुरू करता था कि अब और किसको लगाना है, किसको सही करना है, किसको टिक लगाना है। लेकिन इस बार का तो पेपर, सच बता रहा हूँ, मुझे देख के लगा कि इस बार का पेपर अगर कोई 2 घंटे में 150 प्रश्न सही से पढ़ ले और उसका टिक लगा ले और OMR भर ले, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो खैर ये रहा। और रहा सवाल कट ऑफ का, तो कट ऑफ क्या ही बताया जाए, लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान हम बता दे रहे हैं आपको कि ये ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस ये जनरल, OBC, SC, SC, ST और महिला बता रहे हैं, जो मुझे अनुमानता लग रहा है। हालांकि अभी आयोग के आंसर की जब आएगी तो उसमें काफ़ी बदलाव होंगे, काफ़ी हेर फेर होंगे, लेकिन एक अनुमानता मैं बता रहा हूँ जो जहाँ तक मुझे समझ में आता है पेपर देखने के बाद। और सीटों की संख्या एक बार क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, लगभग ये सीटें 730 से 750 तक अभी हैं। कितनी बता रहा हूँ मैं? 730 से 750। एक मिनट रुकिए, देखिए थोड़ा और जगह कहीं मिल जाए, यहाँ पे देखता हूँ कहीं हो तो वहाँ पे तो मैं इसको कोशिश करूँ। एक मिनट देख लेता हूँ कहीं जगह हो तो। ये चल रहा, ठीक है, अब आ गया, एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं सीट जो है, सीटों की जो संख्या है वो अभी जहाँ तक मेरा स्रोत है, मुझे जहाँ तक पता है, वो 730 से 750 तक, ठीक है, यानी 750 तक है। और ये सीटों की जो संख्या है ये आगे बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो अभी जो सीट है वो इसको 730 से 750 सीट मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, ये हो गया सीट। अब जैसे सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कुछ पदों के और अध्याचन हो जाए, तो इसको हम अराउंड फिगर 750 मान के चलते हैं, ठीक है। हो सकता है 780 हो जाए, 700 या 800 हो जाए, ठीक है। यानी सीट कितनी हो गई? सीट कितनी होगी? कुल टोटल सीट 750 मान लेते हैं, ठीक है। अब आइए इस 750 के हिसाब से हम देख लेते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ। तो सबसे पहले जनरल, फिर OBC, फिर SC, फिर ST और महिला, ठीक है। फीमेल देख लेंगे, ठीक है, या इसी को यहाँ पे फीमेल कर देंगे, ठीक है। महिला लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, फीमेल लिख देते हैं।
तो जनरल कितना रहेगा? जनरल जो पेपर मैं देख पा रहा हूँ और जिस हिसाब से बच्चों का रुझान है और उत्साहित हैं, खैर अभी तो कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा, लेकिन अभी के हिसाब से मैं इतना बता रहा हूँ आपसे कि जिनके भी 87 प्लस माइनस, मैं 3 बता रहा हूँ, ठीक है, क्या बता रहा हूँ, प्लस माइनस 3। एक मिनट, कहाँ चला गया, एक मिनट, ठीक। जनरल कितना, 87 प्लस माइनस 3, ठीक है। और ओबीसी या इसी में आप ईडब्ल्यूएस भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, उनका 89 प्लस माइनस 3। जनरल 87 प्लस माइनस 3, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो है वो 89 प्लस प्लस माइनस 3, ठीक। और एससी, एससी का हम देखेंगे, ये हो जाएगा एससी इनका 78 प्लस माइनस 3, ठीक है, 78 प्लस माइनस 3। और यहीं पे फीमेल कैंडिडेट का देख लेंगे, तो फीमेल कैंडिडेट का अगर हम देखेंगे तो इनका हो जाएगा 80 मान लेते हैं, 80 प्लस माइनस 3, ठीक है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना बढ़ाया हूँ ना घटाया हूँ, एक अनुमान के हिसाब से, क्योंकि देखिए अगर 700 या 750 सीटें तो आयोग 15 गुना के हिसाब से कभी कभी 16 गुना करा लेता है, ठीक है। तो कितने कितने बच्चों को कराएगा आप सोचिए, लगभग कितना भाई, 15 गुना। अगर 1000 सीट है तो 15,000, लेकिन 700 सीटें हैं, 15 गुना कराएगा, कितना कराएगा, बहुत ज़्यादा 15-16 गुना कराएगा, तो 12,000 या 13,000 या 12,000 बच्चे। तो मैं इतना कह रहा हूँ, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 12,000 बच्चे आयोग को 87 या 86 या 85 या मिनिमम में, अब मैक्सिमम में 87 से 88, 89, 90 तक मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो इतने में 12,000 बच्चे आयोग को मिल जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये रहा जनरल, एक बार और देख लेते हैं। 87 यानी 87 प्लस माइनस 3, ओबीसी 89 प्लस माइनस 3, एससी जो है कैटेगरी वो 78 प्लस माइनस 3, और फीमेल जो है वो 80 प्लस माइनस 3, ठीक है। महिलाओं के कट ऑफ को कम नहीं कर सकते, क्योंकि आप समझ गए हैं कि आजकल जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, महिला कैंडिडेट हैं, वो काफ़ी मेहनत कर रही हैं और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रही हैं, उस हिसाब से कट ऑफ भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें हम, बहुत सारे लोग भाई 75 बताएंगे, 76 बताएंगे, 77, लेकिन नहीं, मैं 80 प्लस माइनस 3 मान के चल रहा हूँ। घट भी सकता है, ज़्यादा बढ़, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि अभी आयोग आंसर की देगा, फिर उसके बाद आयोग अपना रिवाइज उसमें ऑब्जेक्शन मांगेगा, ऑब्जेक्शन लगेगा, तो ऑब्जेक्शन पता है उसकी कोई सीमा नहीं है कि ऑब्जेक्शन 1 क्वेश्चन पे लगे कि 10 पे लगे कि 15 पे लगे, और इसमें कोई निश्चित भी नहीं है कि आयोग 15 प्रश्न पे ऑब्जेक्शन गया तो वो 1 को मानता है कि नहीं भी मानता है, कि 2 को मानता है, कि 4 को मानता है, कि 5 को मानता है, कि 15 को मानता है, ठीक है। तो एक रेंज बना के चलते हैं, तो ये प्लस माइनस 2 नहीं, प्लस माइनस 3 का रेंज लेके चलिए कि अगर इस सराउंडिंग में आप हैं, हाँ, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं और आगे मेंस के लिए लग सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और वैसे भी अगर आप मेंस पढ़ते हैं तो मेंस कहीं से ख़राब नहीं जाएगा, आपका वेस्ट नहीं जाएगा, वो आपको कहीं ना कहीं आने वाली परीक्षा में, आने वाले दिन में प्लस ही दिखे देगा, ठीक है। तो एक बार और बता दे रहा हूँ, ये हो गया जनरल 87 प्लस माइनस 3, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 89 प्लस माइनस 3, एससी कैंडिडेट 78 यानी 78 प्लस माइनस 3, और महिला कैंडिडेट 80 प्लस माइनस 3, ठीक है। आगे और अभी आयोग के आंसर की आने दीजिए, आजकल में जब भी आ जाएगी तो उस हिसाब से फिर मैं कुछ लोगों से बात करूंगा जो अपने वो हैं, फिर उसके हिसाब से एक बार परफॉर्मेंस के हिसाब से फिर से एक बार कट ऑफ प्रेडिक्ट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो ये कंडीशन है उस हिसाब से आप तैयारी करिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबका प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सही रहे और आप लोग अच्छे से मेंस दें और आखिर में सफल हों और अपने माँ बाप के
उम्मीदों पे खरे उतरें। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।